नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का पर्व। गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना सभाएं। ईसाई धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को दी क्रिसमस की बधाई। और कार में लगी आग। रांझी के पुरानी मोहनिया क्षेत्र की घटना। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। दुनिया को प्रेम, इंसानियत और दयालुता का संदेश देने वाले प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की धूम है। संस्कारधानी के तमाम गिरजाघरों को विशेष तौर पर सजाया गया है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए ईश्वर के पुत्र के संदेशों का सुमिरन किया जा रहा है। शहर के सभी चर्चों में क्रिसमस सेलिब्रेशन की धूम है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए ईसाई समुदाय के लोग प्रभु कर रहे हैं और उनके बताए प्रेम एवं इंसानियत के रास्ते पर चलने के प्रति संकल्पित हो रहे हैं। परिवार सहित गिरजाघरों में पहुंच रहे लोग खुशियों का इजहार कर एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सेल्फी खींचकर इन खुशी भरे पलों को यादगार बना रहे हैं। हेलो, मैं पुणे से आई हूँ अपनी नानी के यहाँ रहने जबलपुर और क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। इधर सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर इधर आए हैं चर्च क्रिसमस सेलिब्रेट करने। मेरी क्रिसमस। मैं यहाँ फन करने आई हूँ, यहाँ का कल्चर देखने आई हूँ। यहाँ पे सभी कास्ट के लोग आते हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ का कल्चर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। डेकोरेशन की बात करी जाए तो, यहाँ की फैसिलिटीज की बात करी जाए तो सभी बहुत अच्छा है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं, बहुत एंजॉय किया और हर ही साल आते हैं यहाँ पर। यहाँ मैं पूरी फैमिली के साथ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आकर। यहाँ का डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी कंट्री में ही आ गए हैं। एंड वी लव आवर फैमिली एंड वी एंजॉय अ लॉट। जबलपुर में स्थित 1 दर्जन से ज्यादा बड़े गिरजाघरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है, जहां उत्साहपूर्वक क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। ईश्वर के प्रेम, आनंद और उद्धार का संदेश देते इस त्योहार की जगमग से पूरा शहर रोशन दिखाई दिया। ईसाई धर्मावलंबियों का प्रमुख त्योहार क्रिसमस परंपरागत रूप से हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। दया, करुणा और शांति का संदेश देने वाले प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव पर सुबह से शहर के ऐतिहासिक चर्चों में मसीही समाज के लोगों की भीड़ रही और उन्होंने प्रभु यीशु की विशेष आराधना की। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर सोमवार को सुबह से शहर के गिरजाघरों में ईसाई धर्मावलंबियों की भीड़ लगी रही और फादर के द्वारा प्रभु की विशेष पूजा की गई, जिसके बाद उन्होंने बाइबल में ईसा मसीह के द्वारा दिए गए संदेशों का वाचन किया और सभी से यीशु के बताए मार्ग पर चलने की अपील की। इस दौरान कैरोल सिंगिंग का भी आयोजन हुआ। क्रिसमस धर्मावलंबियों ने बताया कि बीती रात 12 बजते ही ईसा मसीह के जन्म की खुशियां मनाई गई और सुबह सभी ने चर्च पहुंचकर प्रार्थना की और प्रभु से विश्व शांति की कामना की। प्रभु यीशु का जन्म अर्थात क्रिसमस डे, आज पूरा संसार प्रभु यीशु के जन्म को सेलिब्रेट कर रहा है और उसका मुख्य कारण ये है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, देवों का देव है। बालक यीशु जो राजा कहलाता है वो मनुष्य के हृदय में जन्म लिया है और पूरे संसार के जो लोग हैं उनकी पापों की मुक्ति के लिए उसको आना पड़ा। ये उसका प्रारंभ नहीं है, ये उसने जन्म लिया है अपने आप को कलवरी पे समाप्त करने के लिए। कलवरी उसका लक्ष्य है और कलवरी इसलिए कि मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर मनुष्य को पाप मुक्त करना, ये उसका उद्देश्य है और इसीलिए वो इस संसार में आया। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्गीय महिमा को छोड़कर मनुष्य की मुक्ति के लिए गौशाला के एक चरनी में दीनहीन बनकर हर एक जन के लिए जन्मे हैं। इस प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्मोत्सव की खुशी हम क्रिस्त जयंती के द्वारा मनाते हैं। क्रिस्त जयंती की सारी शुभकामनाएं आप में से हर एक जन को प्रदान करता हूँ। बालक यीशु के द्वारा देने वाला शांति, कृपा, पावन ईश्वरीय संरक्षण आप में से प्रत्येक जन को सदा मिलती रहे। विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस हमारे लिए एक खुशी का त्यौहार है। ये हमारे प्रभु का जन्मदिन होता है जो हम लोग सब मिल के मनाते हैं। इसमें हम लोग अपने चर्च आते हैं, चर्च में आके जैसे जब सबकी प्रार्थना होती है वैसे
प्रार्थना करते हैं और सब लोगों से, एक दूसरों से, परिवार वालों से और हर फैमिली वालों से हम लोग एक दूसरे को मिल के आज के दिन विश करते हैं। जन्मदिन प्रभु यीशु का रहता है, बाकी आपस में सब एक दूसरे को मिलकर विश करते हैं और बोलते हैं कि खुशियाँ का दिन आया है, सब मिलो, गले लगा के मिलो, एक दूसरे से अच्छे से खुश रहो करके। केक तो सबसे स्पेशल होता है क्योंकि प्रभु का जन्मदिन ही है, तो इसीलिए केक तो सबसे ज़्यादा महत्व की चीज़ है। यहाँ पे प्रभु यीशु के नाम से केक काटा जाता है और सब में बांट के सबको खिलाया जाता है प्रभु यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ईश्वर के जन्मदिन की बधाइयाँ एक दूसरे को बांट रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को हमारी ओर से क्रिसमस की शुभकामनाएं रहे। एक केक बनाए हैं, गुजिया, पकवान, हर प्रकार के पकवान बनाए ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर खा सकें और अपना प्रेम सबों को बांट सकें। क्रिसमस ट्री में हम क्रिसमस का ट्री लाते हैं, उसे सजाते हैं और उसके नीचे गिफ्ट रखते हैं। आज के दिन चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं हम और फिर घर में क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, उसके नीचे गिफ्ट रखते हैं। इस मौके पर केक काटकर यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियां साझा की और ईसाई समाज के लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं बाल गंगाधर तिलक मंडल में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा किए देश हित के कार्यों को याद किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारत माता की जय। दमोनाका के पास किया जा रहा फ्लाईओवर एक्सटेंशन का कार्य बेहद धीमी गति का शिकार है। अब तक सिर्फ 30% काम पूरा हो पाया है, जबकि समय सीमा समाप्त होने में मात्र 6 महीने शेष रह गए हैं। धीमी गति से कराए जा रहे कार्य की वजह से जनता को परेशानी हो रही है। फ्लाईओवर एक्सटेंशन निर्माण जो दमोनाका चौक से कृषि उपज मंडी की ओर एवं दमोनाका चौक से गोहलपुर की तरफ कुल लगभग 1 किलोमीटर किया जा रहा है। निर्माण कार्य बेहद धीमी गति का शिकार है। एक साल में सिर्फ 30% काम हो पाया है। अगले 6 महीनों में 70% काम कराया जाना बाकी है। लोक निर्माण विभाग ने फ्लाईओवर के इस हिस्से की समीक्षा करते हुए ठेका कंपनी को निर्देश दिए कि 6 महीनों में काम पूर्ण किया जाए। 2024 जून माह के बाद किसी भी तरह अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। खास बात यह है कि कार्य की लेट लतीफी के कारण जनता परेशान है। तो इतनी धूल उड़ती है और ऐसा जाम लगता है घंटों से, बहुत अव्यवस्था है फ्लाईओवर में। और चौराहे में तो कोई ट्रैफिक पुलिस वालों की भी ड्यूटी नहीं लगी रहती, तो घंटों जाम लगा रहता है। और इतनी धूल है कि न वो पानी छिड़का जा रहा है और न कोई व्यवस्था इनकी है। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ व्यापारियों से। काम तो भैया इनका हो गया आज करीब 6-7 महीने हो गए। ये इनका जो अभी दमोनाका जो काम लगा है 6-7 महीने में बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ विगत 3-4 वर्षों से फ्लाईओवर का काम चल रहा है। इस काम चलने के दौरान यहाँ पे अतिक्रमण का भी बहुत ज़्यादा जाल बिछा हुआ है एवं यहाँ प्रदूषण एवं लोगों को निकलने में आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ की क्षेत्रीय जनता भी बहुत परेशान है और पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैला हुआ है। फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है बहुत धीमी गति से चल रहा है। ऐसा महसूस होता है इस फ्लाईओवर के काम के अभी इसमें 2 साल और लगने की संभावना है। परेशानियों में त्रस्त है और शहर की जनता भी इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरे बहुत पूरा बगड़ा हुआ काम है और यहाँ पूरी दिक्कत, पूरा जाम लग रहा है दमोनाके में। तो अगर निकलने में 20 मिनट लग जाते हैं। अब यहाँ लोग आ नहीं पाते, धंधा कहाँ से होगा। करीब 100 करोड़ रुपयों की लागत से कराया जा रहा यह काम धीमी गति का शिकार है। फ्लाईओवर निर्माण एवं सड़क चौड़ीकरण के लिए इस क्षेत्र में अब तक 150 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ बनाए जाने वाले 37 पिलर में से अब तक केवल 17 पिलर ही बन पाए हैं। समय सीमा में यह काम कैसे पूरा होगा कहना मुश्किल है। यानी जनता की तकलीफें जल्द दूर होती नजर नहीं आ रही हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका अदा करने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर शहरवासियों ने उन्हें याद किया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा स्थली पर माल्यार्पण किया। कांग्रेसियों ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया। उनके द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और शिक्षा के प्रति सभी को जागरूक किया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है, जिस पर शहर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी कांग्रेस जनों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। एक विचारों की संगोष्ठी यहाँ आयोजित की। निश्चित रूप से पंडित महामना मदन मोहन मालवीय वैसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और किन कठिन चुनौतीपूर्ण परिवेश में उन्होंने ये महान कार्य किया। कहा करते थे कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर स्वार्थ के काज में मुझे ना आवे लाज। ऐसे महान उद्देश्य को लेकर आज़ादी के आंदोलन में भी अग्रणी रहे और देश को, युवाओं को इस शिक्षा से जोड़ने के लिए काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन महापुरुष के अवतरण दिवस पे उन्हें बारंबार नमन करती। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की आज जयंती के अवसर पर कांग्रेस जनों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित मदन मोहन मालवीय जी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया और साथ ही शिक्षा को महत्व को उस समय उन्होंने समझ लिया था। उन्होंने शिक्षा को जन जन से जोड़ने के लिए काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। वर्तमान में ज़रूरी ये है कि शिक्षा को महत्व समझा जाए और पंडित मदन मोहन मालवीय के आज के दिन हम माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मालगोदाम चौक में ऑटो चालकों की धमाचौकड़ी के अलावा अस्थायी अतिक्रमण भी यातायात में बाधक बन रही हैं, जिसके कारण राहगीरों समेत रेलवे स्टेशन आने वाले यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सफाई न होने से गंदगी का आलम बना है। मालगोदाम चौक पर ऑटो चालकों की मनमानी जारी है। आलम यह है कि चालक सवारी बिठाने के लिए बीच रोड पर ही ऑटो खड़े कर देते हैं, जिसके कारण यातायात बाधित होता है और साथ ही दुर्घटनाओं की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जाने वाले मार्ग में काबिज बेजा कब्जों की वजह से भी मुसाफिरों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। देख रहा हूँ बहुत ट्रैफिक है और ऑटो ने बहुत जाम लगा, अतिक्रमण बहुत ज्यादा किए हुए हैं। बाहर से लेके अंदर तक पूरे ऑटो हैं और मनमाना रेट भी है और मनमाना बहुत करते भी हैं, लोग कर रहे हैं। अब साथ में ये सब बोल रहे हैं कि जबलपुर ग्रीन सिटी कहाँ ग्रीन सिटी नजर आ रही है मेरे को। गंदगी तो बहुत है, तो लगता ही है बड़ा अजीब टाइप का लग ही रहा है। सर होना चाहिए सर, जब ग्रीन सिटी बोले तो ग्रीन सिटी दिखना चाहिए, ग्रीन सिटी तो दिख नहीं रहा है। और यहाँ इस रेलवे स्टेशन में बाहर से तमाम देशों से लोग आते हैं और इस संस्कारधारी में ये ऑटो और ये अतिक्रमण इतना भयंकर है कि कहीं भी ऑटो खड़ी कर देते हैं, मनमाना सवारियों को पकड़ते हैं। गंदगी बहुत है। अतिक्रमण करके लोग बैठे हुए हैं, ऑटो हैं, ठेले हैं, अन्य हैं। नगर निगम को देखना चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था को देखना चाहिए। रेलवे स्टेशन के पास और मालगोदाम चौक पर गंदगी का भी आलम है, लिहाजा लोगों ने साफ सफाई कराने पर भी जोर दिया है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए अक्षत कलश की भव्य शोभा यात्रा हिंदुवादी संगठनों के द्वारा निकाली गई। इनकम टैक्स चौराहे से निकाली गई शोभा यात्रा का समापन नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर में हुआ। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण के लिए आई अक्षत कलश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इनकम टैक्स चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा में हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता शामिल रहे। उन्होंने अक्षत कलश को सर पर रखकर प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल होने जाएंगे। जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में
राम मंदिर के भीतर नूतन गर्भगृह का उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसी उपलक्ष्य में अयोध्या से आए अक्षत यहाँ पे हैं। उस कलश को लेके हिंदू सेवा परिषद समेत सभी हिंदूवादी संगठन के लोग और हिंदूनिष्ठ व्यक्ति इस कलश को लेके हनुमान जी के मंदिर मिशन कंपाउंड से लेके नौतरा ब्रिज श्री हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं और यहाँ जोर से सब यहाँ पे अपने उत्साह के साथ चल रहे हैं, जयघोष लगा रहे हैं। इसी कामना के साथ जा रहे हैं कि 22 जनवरी को प्रत्येक व्यक्ति इसको त्योहार के रूप में मनाए, उत्साह के रूप में मनाए। जय श्री राम। अतुल जसवानी, प्रदेश अध्यक्ष। शोभा यात्रा का समापन नौतरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर में हुआ। निवाड़गंज नारियल वाली गली में अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति और उसके 2 बेटों के द्वारा नगर निगम के अमले के साथ की गई अभद्रता एवं कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में लाड़गंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। नगर निगम के अतिक्रमण अमले के साथ अभद्रता एवं मारपीट करने के मामले में लाड़गंज पुलिस ने नारियल वाली गली में रहने वाले मट्टू उर्फ ओम प्रकाश केशरवानी एवं उनके बेटे शुभम और हर्ष केशरवानी के विरुद्ध लाड़गंज पुलिस ने प्रकरण कायम किया है। पुलिस के अनुसार अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के दौरान हुई इस घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 22/12/2023 को नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आए थे अतिक्रमण की कार्रवाई करने हेतु, जो नारियल वाली गली में निवाड़गंज में मट्टू उर्फ ओम प्रकाश केशरवानी है। वहाँ पर गए थे ये लोग अतिक्रमण की कार्रवाई करने। तो मट्टू केशरवानी और उसके 2 लड़कों द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा को गाली गलौज की गई, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जो थाना लाड़गंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया। हालांकि एक आरोपी की गिरफ्तारी होने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी मोहनिया में एक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। रांझी के पुरानी मोहनिया क्षेत्र में एक ओमनी कार में आग लगने की घटना सामने आई है। अचानक हुई घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को उसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। कार किसी निशांत राजपूत की बताई जा रही है। ये रांझी मोहनिया से सूचना मिली थी 1:55 पे कि यहाँ आग लगी हुई है कार में। यहाँ मौके वारदात पे आके देखा तो एक कार ओमनी जल रही थी, जिसे बुझाया गया है। कार है निशांत राजपूत की, वाहन नंबर इनका MP20 RA 2749। हम तो घर में रहे तो फोन आ गई, गाड़ी में आगी लग गई है, वहाँ भूसा रखो, हम भगत चले आ गए। हमारी गैया भैंसियाँ हैं, भूसा रखा है। बताया जा रहा है कि जिस जगह कार में आग लगी उस स्थान पर अवैध गैस रीफिलिंग सेंटर चल रहा है। जबलपुर के मदन महल थाना अंतर्गत लुटेरों ने चंद मिनटों में मोबाइल लूट की 2 वारदातों को अंजाम दिया। इनमें से लूट की एक घटना स्नेहनगर इलाके में हुई। घटना के बाद लूट की शिकार हुई महिला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि लूट की वारदात करने वालों में संभवतः एक लड़की भी शामिल थी। जबलपुर के स्नेहनगर में रहने वाली नेहा गुप्ता अपने ऑफिस से घर आ रही थी, तभी मोटर एक्टिवा सवार 2 अज्ञात बदमाश मोबाइल लूट कर फरार हो गए। मोबाइल लूट की घटना की शिकायत करने जब पीड़िता मदन महल थाने पहुंची तो उसके साथ पुलिस ने सहयोग नहीं किया। पीड़िता ने बताया कि स्नेहनगर के पास की एक ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करती है। ऑफिस से छूटने के बाद वो अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसे ऑफिस से कॉल आ गया और वो मोबाइल पर बात करने लगी। मोबाइल पर बात करने के दौरान ही मोटरसाइकिल पर 2 लोग, जिनमें एक युवती भी थी, उन्होंने उसका मोबाइल छुड़ा कर ले गए। मोबाइल लूट की घटना जब मदन महल थाने में करने पहुंची तो उससे पुलिसकर्मी मोबाइल बिल मांग रहे थे। तो सडनली मेरा फोन हाथ से खींच लिया उन्होंने। सामने एक लड़का था, पीछे एक लड़की लगी, क्योंकि मतलब डार्क बैगनी कलर में उसने जैकेट पहना था, बाल बड़े थे, तो कलर जैकेट के कारण लगा कि गर्ल्स है वो पीछे। और बस टर्न पे थी गाड़ी और तुरंत गाड़ी तुरंत निकल गई बहुत स्पीड में। उसके बाद मैं थाने आई, मदन महल थाने आई, तो वहाँ उनको बताया कि ये प्रोसेस हुई। तो जब मैं यहाँ आई तो यहाँ 2 लड़के ऑलरेडी 2 भैया लोग बैठे थे, वही कंप्लेन लिखवा रहे थे। सेम वही प्रोसेस, वही गाड़ी, वही लोग। उन्होंने भी बताया कि उनके साथ भी वही प्रोसेस हुई। फिर जब यहाँ आने के बाद उनको बोला कंप्लेन के लिए, हाँ, तो रिपोर्ट उन्होंने नहीं लिखी, एक फॉर्म दिया, उसमें लिखा है सिम खो गया, मोबाइल खो गया, ऐसा करके एक फॉर्म है। तो उसकी डिटेल्स फिल करवाई। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम कैमरा सुबह चेक करवाएंगे। आज सुबह आके मैंने बोला भी कि सर क्या प्रोसेस हुई, तो उन्होंने बोला कि बिल नहीं है, ये वो, क्योंकि लेकिन मेरा फ़ोन काफ़ी टाइम पहले का है। पुलिस ने मामले की जांच और लुटेरों का पता लगाना शुरू कर दिया है।
संजीवनी नगर थाना अंतर्गत गढ़ापुरवा कुम्हार मोहल्ले में देर रात तेज रफ्तार शिफ्ट कार बिजली के पोल से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 5 युवक घायल हुए, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कार चालक नशे में गाड़ी चला रहा था, इस कारण यह घटना हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संजीवनी नगर गढ़ापुरवा कुम्हार मोहल्ले में देर रात एक तेज रफ्तार शिफ्ट कार बिजली के पोल से जा टकराई। घटना के दौरान कार में संतोष झारिया, नरेंद्र झारिया, मनोज उर्फ तरुण झारिया, नरेश झारिया और दात्रे झारिया सवार थे, जिनमें से गंभीर रूप से घायल हुए दात्रे झारिया की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजा गया। घटना की खबर लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस को कार से शराब की बोतलें मिली हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार चालक संतोष झारिया शराब के नशे में था, संभवतः इस कारण ही घटना हुई। ये अभी सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर, जो ये आपके गढ़ा कुम्हार पुरवा मोहल्ले में 4 लोग सवार थे और ये खंभे से, बिजली के खंभे से टकरा गई है, जिसमें सभी घायलों को जो पेट्रोलिंग मोबाइलें थी सब ले गई हैं अस्पताल में इलाज हेतु। 4 लोग थे, एक को मेडिकल ले गया है, 3 को MH अपने मन्नूलाल में ले गए हैं, वहाँ पे उनका इलाज जारी। बताया जाता है कि कार सवार सभी युवक भेड़ाघाट बाईपास के पास ढाबे से खाना खाकर वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद पुलिस ने क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त कार को हटाने की कार्यवाही की। पुलिस ने इस मामले में कार चालक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और घटना की जांच की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।